दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। यह आप बीती मुझे झारखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली पल्लवी ने ईमेल के ज़रिए भेजी है। पल्लवी नाम बदला हुआ है। जब मैंने इस घटना को पढ़ा, तो मेरी रूह काँप गई। गांव की उस सोंधी मिट्टी के पीछे छुपा एक ऐसा भयावह चेहरा सामने आया, जिस पे यकीन करना मुश्किल है। पल्लवी ने लिखा कि कैसे एक तरफा प्यार के पागलपन ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना दिया। कहानी को मैंने हूबहू पल्लवी के शब्दों में पिरोया है, ताकि आप उस खौफ को महसूस कर सके। सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं अनचाही रात की डरावनी कहानी। मैं एक सीधे साधे ग्रामीण परिवार से हूँ। हमारे गांव में आज भी लोग शाम ढलने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते। गांव के मुहाने पर एक घना जंगल है, जिसे सब अंधड़िया डीह कहते हैं। लोग कहते हैं वहाँ पुराने वक्त से कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती आई है। मेरे ही पड़ोस में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत गुस्सैल और जिद्दी था। कॉलेज के दिनों से ही वह मुझ पर नज़र रखता था। एक दिन उसने बीच रास्ते में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने साफ मना कर दिया और उसे डांट कर भगा दिया। उस वक्त उसकी आंखों में जो नफरत और गुस्सा था, वह देखकर मैं डर गई। उसने दांत पिसते हुए कहा था, पल्लवी, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। तू तड़पेगी, बहुत तड़पेगी। मुझे लगा वो सिर्फ एक धमकी थी, पर मैं गलत थी। इनकार करने के ठीक एक हफ्ते बाद एक रात करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में भयानक ठंड थी। इतनी ठंड कि मेरी सांसें जम रही थी, जबकि वो मई का महीना था। तभी मुझे अपने बिस्तर के नीचे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैं डरते हुए बेड के नीचे झांका, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं सीधा लेटी, मुझे महसूस हुआ कि छत के कोने से कोई मुझे घूर रहा है। जब मैंने ऊपर देखा, तो मेरी चीख गले में ही दब गई। छत के कोने में एक काले रंग का साया, जो धुएं जैसा गाढ़ा था, उल्टा लटका हुआ था। उसकी सिर्फ 2 पीली बिना पलकों वाली आंखें चमक रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर मेरा गला पूरी तरह जाम हो चुका था। अगली सुबह जब मैं उठी, तो मेरे पूरे बदन पर नीले रंग के निशान थे, जैसे किसी ने मुझे बेरहमी से झगड़ा हो। परेशानी सिर्फ रात तक नहीं रही। 2 दिन बाद सुबह जब मेरी माँ ने आंगन बहारा, तो तुलसी के पौधे के पास एक छोटा मिट्टी का कुल्हड़ दबा हुआ मिला। उस कुल्हड़ के मुंह पर लाल कपड़े बंधा था, जिस पर सिंदूर और काजल से कुछ अजीब से निशान बने थे। जब मेरे पिता ने उसे कुदाल से निकाला और खोला, तो उसके अंदर एक काली गुड़िया थी, जिसके सीने में 3 बड़ी सुइयां चुभी हुई थी। कुछ कटे हुए बाल थे, जो बिल्कुल मेरे बालों जैसे थे, और एक पीला कागज, जिस पर खून से मेरा नाम और जन्म तिथि लिखी थी। गांव के बुजुर्गों ने देखते ही कह दिया, यह काली विद्या है। अंधड़िया डी के उस तांत्रिक भैरव बाबा का काम है। किसी ने पल्लवी पर मरण बाण चलाया है। मुझे तुरंत समझ आ गया, यह काम राघव के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसी शाम राघव हमारे घर के सामने से गुजरा। उसके चेहरे पर एक कुटिल और शैतानी मुस्कान थी। इसके बाद मेरी हालत बद से बदतर होती गई। मुझे खाना देखते ही उल्टी आने लगती, मानो खाने में कीड़े रेंग रहे हों। मेरी वजन तेजी से गिरने लगी। सबसे खौफनाक मोड़ तब आया, जब मुझे रात में नींद में चलने की बीमारी होने लगी। एक रात मेरी माँ की नींद अचानक खुली। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा खुला है। वो डर कर बाहर भागी। गांव की संकरी गली में मैं बिल्कुल सीधी, बिना पल के झपकाए, तेज कदमों से उस घने अंधेरे डी जंगल की तरफ बढ़ी जा रही थी। मेरी माँ ने मुझे पीछे से पकड़ा और हिलाया, तो मैंने जो किया उसने उन्हें डरा दिया।
मैंने अपनी समान आवाज़ में नहीं बल्कि एक भारी मर्दाना और गूंजती हुई आवाज़ में कहा। छोड़ इसे, यह उसकी अमानत है। भैरव बाबा ने इसे बुलाया है। माँ ने चिल्लाकर पिताजी और पड़ोसियों को बुलाया। 4-5 मर्दों ने मिलकर मुझे संभाला और घसीटते हुए घर लाए। घर लाते ही मैं बेहोश हो गई। हमारा पूरा परिवार टूट चुका था। डॉक्टरों के पास मेरी इस हालत का कोई जवाब नहीं था। मेरी आंखें धंस चुकी थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। तब गांव के एक शुभचिंतक ने मेरे पिता को बताया कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक सिद्ध संत रहते हैं, स्वामी अघोरानंद। वही इस तंत्र जाल को काट सकते हैं। पिताजी ने बिना वक्त गवाए स्वामी जी को लाने का फैसला किया। लेकिन राघव और उस तांत्रिक को यह बात पता चल गई। उस रात जो तंत्र का आखिरी और सबसे भयानक हमला होने वाला था, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो दोस्तों, पल्लवी की ईमेल का यह पहला हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। उस रात स्वामी अघोरानंद के आने से पहले उस तांत्रिक ने पल्लवी पे कौन सा खौफनाक साया भेजा? क्या पल्लवी उस रात जिंदा बच पाई? और स्वामी जी ने उस तंत्र विद्या का काट कैसे किया? यह सब मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो चलिए जल्द ही मिल लेते हैं कहानी के अगले भाग में।